नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि शिक्षा मंत्री बोले, राजस्थान में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अगले सत्र से स्टूडेंट्स को सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा का मौका देगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार अगले सत्र से 2 बार बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। पास होने वाले स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट में से किन्हीं 3 में दूसरी परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधारने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा शनिवार को कोटा के गणेश नगर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में की। कोटा में गहलोत के सामने धारीवाल गुंजल के समर्थक भिड़े अंता। बाराम उपचुनाव में रविवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। राजस्थान कांग्रेस और भाजपा के सीनियर लीडर्स चुनावी मैदान में प्रचार में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आई है। दरअसल शनिवार 8 नवंबर रात को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे थे। कोटा रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिए शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी देखने को मिली। पुलिस ने मुश्किल से अशोक गहलोत को भीड़ में से निकालकर कार तक पहुंचाया। अब ऑनलाइन जमा करा सकेंगे मतदाता गणना प्रपत्र। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत मतदाता गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरकर भी जमा करा सकते हैं। दौसा में जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने के लिए ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करने की भी सुविधा दी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए ECINIT मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। वहीं voters.eci.gov.in वेबसाइट पर भी फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया, मतदाता केवल खुद अपने लिए ही ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकता है, क्योंकि इसमें प्रपत्र ई-हस्ताक्षरित होता है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड का उपयोग करने वाले ई-हस्ताक्षर उपकरण पर मतदाता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, अन्यथा सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। जयपुर डंपर हादसे में एक और घायल ने दम तोड़ा। जयपुर में 3 नवंबर को हुए डंपर हादसे में एक और घायल की मौत हो गई। शनिवार 8 नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने दम तोड़ दिया। हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी कई घायलों का इलाज चल रहा है। दरअसल शहर के हरमाड़ा इलाके में शराबी डंपर चालक ने 17 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए 22 से ज्यादा लोगों का कुचल दिया था। आरोपी ड्राइवर कल्याण मीणा को पुलिस ने मौके से ही पकड़ लिया था। वहीं हादसे की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर में ATM लूटकांड। मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहडाई गांव से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाश 11 लाख रुपए की नकदी भरे स्टेट बैंक का ATM उखाड़ ले गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में जुट गई है। जिले के सभी बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती बढ़ा दी गई है। इलाके के सभी CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। दरअसल पूरा मामला मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहडाई गांव का है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेहडाई ब्रांच के बाहर ही ATM लगा है। शनिवार दिन में ATM मशीन में 11 लाख के आसपास नकदी डाली गई थी, जिससे रविवार को लोगों को लेन देन में कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन रात में बदमाश पूरा ATM ही उखाड़ ले गए। अग्निवीर में वायु सैनिकों की भर्ती। जोधपुर वायु सैनिक चयन केंद्र जिले के युवाओं के बीच जाकर उन्हें भारतीय वायुसेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। वायु सैनिक चयन केंद्र नंबर 5 के सार्जेंट PC यादव और वेरिफिकेशन प्रभारी TR भील ने बताया कि अग्निवीर वायु सैनिक भर्ती के लिए 17.5 से 21 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित, भौतिक और अंग्रेजी विषय के साथ एवं कला तथा वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ अंग्रेजी विषय में 50% अंक होना जरूरी है, या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं। न्याय नहीं मिला तो इस्लाम धर्म अपना लूंगा। भीलवाड़ा में कपड़ा व्यापारी का छल का दर्द। सूदखोरी और क्रिकेट सट्टे के जाल में फंसा होने का आरोप लगाते हुए कपड़ा व्यवसायी रजत रांका ने अपनी मजबूरी सार्वजनिक कर दी। रांका ने बताया, पिछले लंबे समय से कुछ लोगों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकाया जा रहा है। पीड़ित ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मामले में न्याय की गुहार लगाई। साथ ही कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह अपनी जान देने का रास्ता अपनाने के साथ साथ इस्लाम धर्म अपना लेने की बात भी कह चुके हैं। रांका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, आरोपियों में राहुल गुर्जर, राहुल सोनी और राजू जाट के नाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गुर्जर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के रिश्तेदार बताए जाते हैं, जिस कारण उन्हें राजनैतिक संरक्षण का डर भी है।
ईसरदा से रामगढ़ बांध तक 104 किलोमीटर पाइपलाइन का सर्वे पूरा। रामगढ़ बांध को फिर से लबालब करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी राम जल सेतु परियोजना के तहत अब 104 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का सर्वे पूरा हो चुका है। हैदराबाद की जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड की तकनीकी टीम ने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। टीम के सुपरवाइजर शिवाकांत ओझा ने बताया कि लगभग 3000 mm व्यास की पाइपलाइन को 3 मीटर गहराई में बिछाया जाएगा। जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखने के लिए 2 स्थानों पर पंप हाउस पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनका चयन शीघ्र किया जाएगा। राजस्थान में इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसान एकजुट। रिंग्स में सरगोट गांव स्थित NH 55 पर राष्ट्रीय किसान महासभा के बैनर तले किसान चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में किसानों ने कोटपुतली से किशनगढ़ तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना का विरोध जताया। किसानों ने बताया कि करीब 6,906 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 181 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से किसानों की खेती बर्बाद हो रही है। किसानों ने कहा कि वह अपनी खेती की उपजाऊ जमीन किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। उनका आरोप था कि यह परियोजना आम जनता के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति है, जिससे हजारों किसान परिवारों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है। सवाड़ा के गन्ना और मक्का किसानों की बदलेगी किस्मत। बांसवाड़ा के गन्ना मक्का किसानों की अब किस्मत बदलेगी। जिले के इन किसानों की जमकर कमाई होगी। हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की कोशिशों के तौर पर बांसवाड़ा जिले के नगदाला में एथेनॉल उत्पादन प्लांट स्थापित होगा। इस प्लांट की 200 किलोलीटर प्रतिदिन KLPD यानी करीब 2 लाख लीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता रहेगी। इससे जिले के गन्ना, मक्का व अन्य फसलें उत्पादित करने वाले किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। यह प्लांट हरित ऊर्जा उत्पादन की दिशा में नई शुरुआत माना जा रहा है। ग्रामीण औद्योगिकीकरण, किसान उद्योग समन्वय और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिहाज से बड़ा कदम है। हालांकि गन्ना उत्पादन की कमी के कारण यह संयंत्र पूरी तरह स्थानीय संसाधनों पर निर्भर नहीं रह पाएगा। पड़ोसी मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य से भी कच्चा माल आयात किया जा सकता है। अब रथु बनावत ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र। उज्जैन SDM धारा के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इस प्रकरण में अब बयाना विधायक डॉक्टर रथु बनावत ने भी हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। इससे पहले नदबई विधायक जगत सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर SDM को हटाने की मांग की थी। वहीं शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत के समक्ष प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग उठाई थी। विधायक डॉ रथु बनावत ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में उज्जैन उपखंड की SDM धारा के संबंध में लगातार जन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आरोप है कि वे नागरिकों के कार्यों में अनावश्यक विलंब करती हैं और आमजन के साथ अनुचित व्यवहार करती हैं। इससे सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है। झालावाड़ में सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त। सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त। 15 दिवसीय विशेष अभियान में ओवरलोडिंग से लेकर अवैध कट तक पर कार्रवाई शुरू। झालावाड़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 4 से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक परिवहन विभाग द्वारा 40 चालान किए गए हैं, जबकि अन्य विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई में जुटे हैं। बीसलपुर बांध से 100 दिन लगातार पानी छोड़ा। राजस्थान के बड़े बांधों में शामिल बीसलपुर डैम ने इस साल 6 रिकॉर्ड बनाए हैं। इस साल बांध से इतनी पानी छोड़ा गया है जिससे डैम 3 बार भर सकता था। इस सीजन में 135 TMC से ज्यादा पानी निकासी बनास नदी में की जा चुकी है, जबकि इससे पहले 2016 में 1.5 महीने में 134.238 TMC पानी की निकासी की गई थी। बांध का भरना 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद है। खैरथल में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिले में कृषि विभाग ने अमानक उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं और निर्माता कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 7 प्रकरणों में न्यायालय में वाद दायर कर दिए हैं, जिनमें 2 प्रकरण उर्वरक के और 5 प्रकरण बीज से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 अन्य मामलों में शीघ्र ही न्यायालय में वाद दायर किए जाने की प्रक्रिया जारी है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद खैरथल विजय सिंह ने बताया, पिछले वर्षों में कृषि निरीक्षकों द्वारा जिले के विभिन्न विक्रेताओं के यहाँ से उर्वरक और बीज के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों को जांच के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में भेजा गया था। जांच रिपोर्ट में सिंगल सुपर फास्फेट और सिटी कंपोस्ट उर्वरक के नमूने अमानक पाए गए। इसी प्रकार बीज के नमूनों में सरसों, मूंगफली और प्याज के 1-1 तथा बाजरे के 2 नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।
मदन दिलावर बोले, चंबल गार्डन बना गुंडों का अड्डा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज फिर नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि चंबल गार्डन में हो रहे अतिक्रमणों को हटाया जाए। चंबल गार्डन को उसके पुराने गौरवशाली स्वरूप में लाया जाए। चंबल गार्डन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सरकार ने इसके विकास के लिए बजट भी स्वीकृत किया है, जिससे विकास कार्य करने हैं। मदन दिलावर कोटा उत्तर दक्षिण नगर निगम के द्वारा रामगंज मंडी में आयोजित शहरी सेवा शिविर में बोल रहे थे। मदन दिलावर ने कहा, चंबल गार्डन पुराने समय में कोटा शहर की पहचान हुआ करता था। लोग कोटा जाने की बात सुनकर उत्साहित हो जाते थे कि हम चंबल गार्डन देखने जाएंगे। आज चंबल गार्डन अतिक्रमण और गुंडों का अड्डा बन गया है। चंबल गार्डन में मजार के नाम पर कब्जे कर लिए गए हैं। भीलवाड़ा में धागा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। भीलवाड़ा में एक धागा फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर भीषण आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। घटना गंगापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दर्शिका स्पिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में धागे बनाने का काम होता है। फैक्ट्री में दोपहर करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन फैक्ट्री में धागा होने के कारण आग भड़कती चली गई। 2002 की लिस्ट में नाम नहीं तो देने होंगे डॉक्यूमेंट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह गलती मुक्त बनाना है, जिससे कोई भी पात्र नागरिक नामांकन से वंचित न रहे। अग्रवाल ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO पिछले SIR 2002 की मतदाता सूची से हर मतदाता का मिलान मैपिंग कर रहे हैं, जिससे पुराने और नए रिकॉर्ड का सही लिंक बन सके। अग्रवाल ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि BLO जल्द ही घर घर जाकर मतदाता विवरणों का सत्यापन करेंगे। सभी नागरिक घर घर सत्यापन के दौरान BLO को पूरा सहयोग दें। PM-CM के पोस्टर शेयर किए। 3 अफसरों को नोटिस। जयपुर में PM-CM के पोस्टर लॉन्च किए बिना ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। उप वन संरक्षक DCF ने मामले में लापरवाही मानते हुए 3 वन अफसरों को नोटिस दिया है। मामला नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से जुड़ा है। दरअसल वन विभाग के हरियालो राजस्थान अभियान से जुड़े पोस्टर का बड़े जनप्रतिनिधि या अधिकारी की ओर से औपचारिक विमोचन करना था। हालांकि वन विभाग के अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की फोटो वाले पोस्टर को पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। डिप्टी कमांडेंट लेक्चरर भर्ती परीक्षा आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकेंगे। अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डिप्टी कमांडेंट गृह रक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 और लेक्चरर आयुष विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2025 के आवेदन पत्रों में नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि तथा जेंडर को छोड़कर अन्य विवरणों के ऑनलाइन संशोधन की सुविधा दी गई है। ये संशोधन 8 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इसी अवधि में अयोग्य पाए गए आवेदन पत्र भी वापस लिए जा सकेंगे। विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 11 जनवरी 2026 को और लेक्चरर आयुष विभाग परीक्षा 12 जनवरी 2026 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। फिल्म उदयपुर फाइल्स के डायरेक्टर 21 नवंबर को जोधपुर आएंगे। जोधपुर में राजस्थानी साहित्य के युग पुरुष स्वेडोट प्रोफेसर सोनाराम बिश्नोई की स्मृति में 21 नवंबर को एक विशेष समारोह आयोजित किया जाए। इस कार्यक्रम में उनके स्मृति ग्रंथ समयरी सबली साख का विमोचन होगा, जिसमें देश भर के साहित्यकारों और गणमान्य जनों के विचार संकलित हैं। कार्यक्रम सरदारपुरा स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स में दोपहर 3 बजे होगा। अजमेर दरगाह का उर्स 16 दिसंबर से प्रशासन अलर्ट। विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां उर्स को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शनिवार को उर्स को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और दरगाह से जुड़े लोगों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित हुई। उर्स 16 दिसंबर से शुरू होगा। बैठक में जायरीनों के लिए बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा, 814वें उर्स को लेकर कलेक्ट्रेट में आज बैठक आयोजित की गई। उर्स मेला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसे लेकर विभिन्न विभागों को कई दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग में उर्स को और बेहतर करने के लिए सुझाव भी मिले हैं। CCTV को बढ़ाने के भी सुझाव मीटिंग में सामने आए, जिससे कि क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। एंट्री और एग्जिट को और बेहतर करने को लेकर भी चर्चा की गई। जायरीनों के लिए और बेहतर सुविधा की जा सके, इस पर भी चर्चा कर कई दिशा निर्देश दिए गए।
सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद नगर निगम की कार्रवाई। अजमेर नगर निगम की ओर से शनिवार को रेलवे स्टेशन पर नाले के ऊपर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। जेसीबी के जरिए करीब 15 दुकानों के बाहर नाले पर काबिज रैंप को तोड़कर नाले की सफाई करवाई गई। दरअसल अतिक्रमण के कारण आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। यह कार्रवाई सीएम पोर्टल के बाद की गई। हाईकोर्ट के अजमेर स्थित वक्फ संपत्ति पर यथास्थिति के आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के आशागंज स्थित एक वक्फ संपत्ति पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत में मनोहर दास की अपील पर सुनवाई हुई। अजमेर डीजे कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये अपील की गई थी, जिसमें डीजे कोर्ट ने इस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति मानते हुए अपीलकर्ता का दावा खारिज कर दिया था। नियम विरुद्ध चलने वाली बाल वाहिनियों पर होगी सख्त कार्रवाई। चूरू में सड़क सुरक्षा और बाल वाहिनियों के सुरक्षित संचालन को लेकर पुलिस अधीक्षक जय यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बाल वाहिनी सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए गए। एसपी यादव ने परिवहन विभाग को नियम विरुद्ध चलने वाली बाल वाहिनियों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ताकि विद्यार्थी यातायात नियमों के प्रति सजग रहें। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।